vibe is right. We're dancing in the street till the morning light, sweet music. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। फैट इंजीनियर एक और फैट एपिसोड के साथ हाजिर है। आज हम ट्राई करने लगे हैं जमैकन फूड। अब जमैकन कहाँ से आ गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नॉर्थ अफ्रीकन फूड हो गया, कुछ चाइनीज़ ट्राई किया, पाकिस्तानी इंडियन तो चलता ही रहता है, लेकिन फूड का मज़ा ही तब है जब कोई नई चीज़ एक्सप्लोर की जाए। जमैका जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैरेबियन आइलैंड में से एक कंट्री है और वहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। और आज हम ट्राई करने लगे हैं कि ये फूड होता कैसा है। रेस्टोरेंट का नाम है थिंक ऑलराइट। इसका मतलब है थिंक ऑलराइट। इट्स लाइक यू नो रैप में जैसे कहते हैं यो थिंक ऑलराइट। एनीवे, आज हम ट्राई करने लगे हैं ऑक्सटेल कोको ब्रेड सैंडविचेस और जमैकन वर्ल्ड फेमस पैटीज़, प्लस हम ट्राई करेंगे पेपर श्रिम्प्स। ये होगा हमारे स्टार्टर्स में। और अगर मेन कोर्स की तरफ आएँ तो हम ट्राई करेंगे स्पिटफायर जर्क चिकन, जो कि अच्छा खासा स्पाइसी चिकन होता है। और उसके बाद ट्राई करेंगे डैक लैम्ब दो, जिसमें लैम्ब चॉप्स होंगे और उनको एक स्पेसिफिक सॉस के साथ खाया जाता है। फाइनली वी विल हैव सम डिज़र्ट एंड सम ड्रिंक्स। तो चलते हैं अंदर। जो भी है ना, रेस्टोरेंट के वाइब्स जो है ना, यम्मी है। Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. From Kingston town to Montego Bay, from white sand beaches in the north, we say sweet music. Give me sweet music. Life it hard and the road it tough. Just give me some music and give me some sweet, sweet love. Sweet, sweet love. हाँ जी, तो एपिटाइजर्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एपिटाइजर में 3 डिशेस हैं। सबसे पहले वी हैव वर्ल्ड फेमस जमैकन पैटीज, वर्ल्ड फेमस, चेक तो करें। एंड सेकंड वी हैव ऑक्सटेल सैंडविचेस और उसके बाद वी हैव कैरेबियन श्रिम्प्स। मुझे श्रिम्प्स बहुत अच्छे लगते हैं, खाकर बताएंगे कैसे है। स्टार्ट लेते हैं पैटीज से टू द जमैकन फूड। देखने में जितना प्लेन लग रहा था उतना है नहीं। जो मीट है इसका फुल टाइम जूसी है, मतलब ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं होता कि इतनी थिक ब्रेड के अंदर ये आपको मतलब कि खुश लगेगा, नहीं, फुल टाइम जूसी माहौल है। और ये चेक करें, मतलब मुंह में जाते ही ऐसे घुलता है, बहुत ही कुछ अलग है। आई मीन दिस थिंग इज़ टेस्टी। पैटी जो है वैसे ही खुशबूदार लग रहे हैं। वो हमारे यहाँ वो बड़े से लड्डू नहीं होते, पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल उस तरह से है। लेकिन इसकी थोड़ी सी डाइसेक्शन करते हैं। क्या खस्ता पैटीज़ है। ओहो, टेस्ट से जो इसकी कवरिंग है बाहर, जो क्रस्ट है इसका बिल्कुल बेसन वाला जायका दे रहा है और ऐसे लग रहा है इसे फ्राई किया गया है, लेकिन अंदर जो कीमा है वो बहुत मज़े का है। तो मेरा ख्याल है इसमें जो सारे पैसे हैं वो कीमे के ही हैं। सो अब बारी आती है कैरेबियन के श्रिम्प्स की। हाँ जी, तो ये सुनने में आया है कि स्पाइसी श्रिम्प हैं जो कि पेपर के साथ रेडी किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई द सॉस। अच्छा, जब स्पाइसी की बात आती है ना, हम बड़ा इजी लेते हैं कि यार हमारी चीज़ें बड़ी स्पाइसी हैं, खैर है, बट दिस इज़ वेरी स्पाइसी। मैंने ज़रा सा सॉस लिया है और अभी तक गले तक जो है ना मिर्चें लगी हैं। आते हैं अपने श्रिम्प्स की तरफ। यहाँ फोक को कहते हैं खैराबाद। इसकी कवरिंग उतारेंगे। सही प्रॉपरली जो है ना इसे कुक किया गया है। सो फाइनली ये पीस निकला है। बड़ा ही टेंडर बना है, ज़बरदस्त टेस्ट है। और सबसे मज़े की बात, जो पेपर के साथ इसका कम्बिनेशन है ना,
मियाँ मियाँ सीन हो गया। अच्छा जी, तो थोड़ी सी रिसर्च करने में पता चला है ये जो स्कॉच बोनेट है, दिस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइस जो कि या फिर आपको वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा या फिर कैरेबियन में ही मिलेगा, और ये वहाँ की टेस्ट को एक यूनिक टेस्ट देता है। और ये इतना स्पाइसी है कि जो इसके स्पाइस, जो इसकी हीटनेस के लेवल को मेजर किया जाता है, एलापिनोज अगर 8000 लेवल पर हैं तो ये चीज़ें शुरू ही 1 लाख से होती हैं और जाती हैं 3.5 लाख तक। मतलब कि स्पाइस को मेजर करने के भी लेवल हैं, ये आज पता चला है। एंड दिस श्रिम्प्स वर स्पाइसी, श्रिम्प्स नहीं, उसका जो इन्होंने सॉस बनाया हुआ था स्कॉच बोनेट के साथ। Yo, man! तो अब बारी आती है चांपों की, और स्पेसिफिकली ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन लैम्ब की चांप है। देखने में बड़ी मज़े लग रही है, यमी एंड जूसी। सो लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर और इसको ट्राई करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, टेंडरनेस आप इसकी चेक करें। ओहो हो, मतलब कि पैसे यहीं पे पूरे हो जाते हैं। और इसके साथ हमारे हुमस भी है, तो हुमस के साथ ट्राई करते हैं। मतलब चांप का वैसे ही लेवल होता है, और ये इन्होंने जिस तरीके से बनाई है, जितनी यमीनेस है, जितनी जूसी है, मैं कहता हूँ कि सीन मियाँ मियाँ हो गया है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है स्पिटफायर जर्क चिकन। मतलब बड़ा हैवी नाम है। इसमें हमारे पास चिकन है जिसको कहा जाता है कि 24 घंटे ये लोग मैरिनेट करते हैं। अब करते हैं या नहीं करते वो खाकर पता चलेगा। प्लस वी हैव जर्क सॉस। अब जर्क सॉस क्या है, जो भी आपको बताया था, स्कॉच बोनेट जो है उसमें सोया सॉस मिक्स करके ये सॉस बनाया जाता है और काफ़ी स्पाइसी होता है। सो इस स्पाइस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है मैंगो साल्सा। स्टार्ट देते हैं अपने चिकन से। बड़ा ही टेंडर और यमी लग रहा है, मुझे लगता है कि सीन ऑन होने वाला है। ये रहा जर्क सॉस। वेरी डिफरेंट, बड़े मैं कहता हूँ कि लेवल का कम्बिनेशन है। चिकन तो हम काफ़ी टाइप का खाते ही हैं, लेकिन जो सॉस के साथ कम्बिनेशन बन रहा है ना, दैट इज़ वेरी यूनिक। इतना स्पाइसी भी नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं है। मतलब सोया सॉस से जो चिकन जो है ना उसका जायका उठा उठा सा लग रहा है। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और खुद आप देख सकते हैं कि वाकई से 24 घंटे मैरिनेट किया गया है। Go! Crunky! Monkey! The desert, man! So the Check dessert it out. is here. A chocolate outside. Banana ice cream, and then we have caramelized banana. Wow. What do you want to start off with? Let's break the ice cream. Let's try the ice cream first. Yeah. ये रही जमैकन बनाना आइसक्रीम। लेट्स ट्राई इट। मैं वैसे इतने मज़े की एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, और इट्स लाइक सही मज़े वाली आइसक्रीम है, रुकने को दिल नहीं कर रहा। इट्स सो यमी। सो डेजर्ट में जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है कोकोनट मूस। अब ये है मूस, दरमियान में इसको बनाया गया है कोकोनट की फॉर्म में, और जो ये साइड पर है ये चॉकलेट है, प्लस वी है बनाना आइसक्रीम। सो लेट्स जस्ट ब्रेक द मूस। मैंने बड़ी तरह की जो है डिज़र्ट ट्राई की है, लेकिन ये वाली बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मतलब इट्स अ वेरी यूनिक कम्बिनेशन। तो इसको थोड़ा सा और इंजॉय करते हैं आइसक्रीम के साथ। मैं कहता हूँ कि अगर एग्जॉटिक डिज़र्ट का मज़ा लेना है तो दिस इज़ समथिंग टू ट्राई। दिस इज़ वेरी डिफरेंट और मज़े की चीज़ है।
नेक्स्ट चीज़ है वो है चीज़ केक। सिर्फ सिंपल चीज़ केक नहीं, जमाइकन चीज़ केक। तो मतलब कहा जा सकता है कि अगर डिज़र्ट में कोई प्योर जमाइकन चीज़ है तो वो है ये चीज़ केक। इसमें ऊपर चीज़ है, नीचे चीज़ है और दरमियान में स्पॉन्जी सा केक है और ऊपर चॉकलेट है। इसको तोड़ने का दिल नहीं कर रहा, इतना प्यारा बना है लेकिन मजबूरी है। इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो है नमकीन टेस्ट आ रहा है, ऐसे जैसे मक्खन में थोड़ा सा नमकीन जायका होता है ना, वो वाला जायका है, बट इट्स वेरी डिफरेंट। दैट इज़ वाई इट इज़ जमाइकन चीज़ केक। हाँ जी, तो खाना हो गया, डिज़र्ट हो गया और अब बारी है ड्रिंक्स की, क्योंकि ड्रिंक्स के बगैर किसी भी जगह का खाना जो है वो अधूरा है। हमने 2 ड्रिंक्स मंगवा ली हैं, ये है हिबिस्कस विद जिंजर और ये है जिंजर बियर, लेकिन वो वाली बियर नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो इससे स्टार्ट लेते हैं। मीठा है, काफ़ी मीठा है, लेकिन उसके साथ साथ अदरक का सही जो टेस्ट है ना आपके गले को जाके लगता है, एंड आई एम लविंग इट। अब ट्राई करते हैं जिंजर बियर, जो कि देखने में बड़ी सादी सी लग रही है। थोड़ी कड़वी है और इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब जिसको अदरक नहीं भी पसंद, इसका जो इन्होंने लेमन के साथ कम्बिनेशन किया है थोड़ी सी मज़े की लग रही है। सो ड्रिंक्स के पॉइंट्स जाते हैं हिबिस्कस को। दिस थिंग इज़ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जहन में रखनी चाहिए जब भी हम कोई फ़ॉरेन क्यूज़ीन इंजॉय कर रहे हों या ट्राई कर रहे हों, इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि दिस इज़ व्हाट दोज पीपल ईट। मतलब ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये वो लोग खा रहे हैं। हो सकता है वो हमारे टेस्ट बड से पूरा ना उतरे, पर उसको इस माइंड से इंजॉय करना चाहिए कि ये वो लोग खाते हैं। ये तो एक वैसे मैं जनरल बात बता रहा था, लेकिन जो चॉप से बड़े मज़े के थे, जो चांपें थी मैं कहता हूँ ज़बरदस्त बनी हुई थी। चिकन जो था इट वाज वेरी वेल मैरिनेटेड और उसके साथ जो सॉस था मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं बैठा जमाइकन फूड खा रहा हूँगा, जो कि आज इंजॉय किया है। और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड कि नए से नया फूड ट्राई किया जाए। जिम्बाब्वे वाले लोग क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में क्या खाया जाता है, मतलब यू नो डिफरेंट फूड जो हमने कभी ट्राई नहीं किया हुआ उसको खाया जाए, इंजॉय किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो अगर एपिसोड अच्छी लगी तो अपनी सजेशन दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो कुछ भी कह दें।